हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर प्रशांत में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है जिनको भी केवीएस में कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और वो काफ़ी समय से केवीएस जमालपुर के इंटरव्यू का इंतज़ार कर रहे थे। तो उन लोगों के लिए आज मैं जमालपुर से आए वैकेंसी को आपके साथ डिटेल में बताने के लिए आया हूँ। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से आपको आवेदन करना है, किस तरह से आपको जो है कौन कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, कितनी सैलरी दी जाएगी, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, किन किन पदों के लिए बहाली आई है, सारी जानकारी दी जाएगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इस विद्यालय का नाम जो है आप पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय जो कि जमालपुर में स्थित है। तो इसमें आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए आया हुआ है। ये 25-26 सेशन के लिए है जो कि पूर्णतः जो है आपका कॉन्ट्रेक्चुअल होता है। इसमें सीधा आपकी जो है इंटरव्यू लेके बहाली की जाती है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे वो जो है अपने सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड जो है उनका फोटोकॉपी लेके जाएंगे और 2 फोटो भी अपना कलर लेके जाते हैं। और इनका एक आवेदन पत्र है जो कि मैं बाद में दिखाऊंगा किस तरह का है। उसको आप प्रिंट करवा के उसको हाथ से भर के लेके जाएंगे। तो जो है 22 मार्च को जो है इनका इंटरव्यू होने वाला है जो कि शनिवार को है। इसमें पीजीटी में आपको कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के टीचर के इंटरव्यू होंगे और टीजीटी में हिंदी और सोशल साइंस के होंगे। पीआरटी में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो कोई भी जा सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, बाल वाटिका टीचर, मेड का है, स्पोर्ट्स के लिए है, कोच के लिए है, नर्स के लिए है और स्पेशल एजुकेटर के लिए है। सभी के सभी का इंटरव्यू एक ही दिन होना है। 22 मार्च 2025 को 9 बजे सुबह से आपको वहां पहुंच जाना है, क्योंकि पहले जो है रजिस्ट्रेशन का काम होता है, वो प्रक्रिया होना जरूरी है। इंटरव्यू में किसी भी तरह का आपको टीएडीए नहीं मिलेगा। आपको आवेदन पत्र और योग्यता संबंधी जानकारी मैं आपको थोड़ा देर के बाद देने वाला हूं। वैसे आप भी चाहे तो jamalpur.kvs.ac.in से देख सकते हैं। अगर बात करें मुख्य बातों की तो यह पूर्णतः जो है अनुबंध पर होता है, अंशकालीन होता है और आपका कभी भी इसमें परमानेंट होने की कोई संभावना नहीं होती है। वेतन जो है इनका फिक्स होता है, इसमें किसी भी तरह का फेरबदलाव केवीएस के द्वारा किया जा सकता है। आपका जो सैलरी होगा वो फिक्स होता है, उसमें किसी भी तरह का डीए वगैरह या एचआरए का प्रोविजन नहीं होता है। हिंदी इंग्लिश पढ़ाने की आपको दोनों की जानकारी होनी चाहिए। इंटरव्यू के समय आपको टीएडीए नहीं दिया जाएगा। मूल प्रमाण पत्र और उसका जो है जेरोक्स सेल्फ अटेस्टेड लेके जाना है, 2 फोटो लेके जाना है और बायोडाटा फॉर्म लेके जाना है। कंप्यूटर की जानकारी जो है वो होनी कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप रहता है कंप्यूटर की जानकारी, आपके पास सर्टिफिकेट होंगे तो आपको उसका अलग से वेटेज दिया जाता है। पत्ता संबंधी अगर कोई विवाद होता है तो उसके केवीएस का नियम उसमें लागू होगा। अब हम लोग चलेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इन पदों के लिए। सबसे पहले आपको बाल वाटिका टीचर का क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, तो सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, मतलब कि इंटर होना चाहिए, फिर मिनिमम 50% मार्क्स है। उसके बाद डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन या प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम जिसको DEC EAD
जो कि 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए, या अगर आप बीएड जो है नर्सरी से किए हुए हैं तो वो भी आपका इसमें काम करेगा। सिंपली जो है एनटीटी वाले इसमें जाते हैं। बाल वाटिका टीचर का कॉन्सेप्ट जो है आपका एनईपी 2020 से आया है और अभी तक जो है परमानेंट बहाली एनईपी के तहत बाल वाटिका टीचर का नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा शिक्षक की बहाली होगी बाल वाटिका टीचर के रूप में, और उसका वेतनमान भी मुझे लगता है कि लेवल 6 का ही होगा, जो कि 4200 ग्रेड पे होता है। उसके बाद आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर के लिए बात करें तो इसमें भी इंटर होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स का। उसके बाद म्यूजिक से जो है बैचलर होना चाहिए। अगर आप स्पेशलाइजेशन डांस या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में है तो सही है। उसके अलावा हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने का आपको क्षमता होना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज अगर है तो अच्छी बात है। काउंसलर की बात करें तो साइकोलॉजी में बीए बीएससी हो। सर्टिफिकेट जो है आपका डिप्लोमा इन काउंसलिंग का होना चाहिए। अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है। प्लेसमेंट ब्यूरोज में अगर आप काम किए हैं तो वो भी डिजरेबल में है। मतलब डिजरेबल यहाँ कहने का सीधा सा अर्थ है कि आपको एक्स्ट्रा वेटेज मिलता है, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है इंटरव्यू में। आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के लिए 5 ईयर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए ड्राइंग एंड पेंटिंग में, या स्कल्पचर्स या ग्राफिक आर्ट में, या डिग्री या डिप्लोमा फाइन आर्ट पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग इसी में हो तो वो चलेगा। हिंदी इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर काम करने आता है तब को एक्स्ट्रा पॉइंट दिया जाएगा। पीजीटी जो है आपका जिन जिन सब्जेक्ट के लिए आया, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, तो इसमें आपका सीधी सी बात है कि 2 ईयर जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके उसी सब्जेक्ट से। जैसे इंग्लिश के लिए इंग्लिश में होना चाहिए, हिंदी के लिए हिंदी या संस्कृत में आपका जो है ग्रेजुएट लेवल में होना ही चाहिए। मैथ के लिए मैथ या अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स से होना चाहिए। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी में बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट साइकोलॉजी। कॉमर्स में आपका पीजीटी में पीजी कॉमर्स होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स से पीजी होना चाहिए। उसके अलावा बीएड जो है आपका कंपलसरी होगा। हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना भी आपको आना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। एक थोड़ा कंप्यूटर साइंस में, जो कि इसमें बीएड कंपलसरी नहीं होता, बीएड की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें बीई या बीएड होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी में। बीई बीटेक किसी भी स्ट्रीम से है, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर से किए हुए तो भी चलेगा। एमएससी कंप्यूटर साइंस में है तो भी चलेगा। एमसीए है तो, एससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सब्जेक्ट में किए हुए तभी चलेगा। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है कंप्यूटर में किए हर किसी भी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट किए तो वो भी चलेगा। डोएक से बी लेवल हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो तो भी चलेगा। सी लेवल डोएक हो और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जो आप किए हो ग्रेजुएशन तो भी चलेगा। हिंदी इंग्लिश से पढ़ाने के लिए आना चाहिए। अब बात करें टीजीटी के, तो टीजीटी में आपका इंग्लिश से अगर है तो इंग्लिश सब्जेक्ट आपको 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। सोशल साइंस है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से कोई 2 सब्जेक्ट होना ही चाहिए, जिसमें से कम एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी अनिवार्य होना ही चाहिए। साइंस में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री तीनों होना चाहिए। संस्कृत के लिए संस्कृत जो है आपका 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। हिंदी के लिए हिंदी 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। मैथ के लिए जो है मैथ से ऑनर्स हो, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स में से वो 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके अलावा
टीजीटी के लिए जो है सीटेट पेपर 2 पास होना अनिवार्य है और कंप्यूटर की जानकारी होना भी चाहिए। पीआरटी के लिए जो है आपका इंटर होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, डिप्लोमा होना चाहिए चाहे जिस भी नाम से जाना जाए, या बीएलएड भी हो सकता है। सीटेट पेपर 1 पास होना अनिवार्य है और हिंदी इंग्लिश से पढ़ाने के लिए आना चाहिए, कंप्यूटर की जानकारी होना चाहिए। अभी लिखा हुआ है कि बीएड और एनआईएस डीएलएड जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एनआईएस डीएलएड को वैलिड कर दिया है, पता नहीं इन्होंने क्यों नहीं डाला इसमें। नर्स की बात करें तो डिग्री या डिप्लोमा जो है नर्सिंग से होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन जो है आपका नर्सिंग में होना चाहिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हो या इंडिया गवर्नमेंट का हो। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में जो है बीई कंप्यूटर साइंस सीआईटी से होना चाहिए, बीटेक भी उसी तरह कंप्यूटर साइंस सीआईटी से, बीसीए एमसीए एमएससी हो सकता है, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या एमएससी आईटी या बीएससी कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। बैचलर या मास्टर डिग्री साइंस में है तो भी आप भर सकते हैं, मैथमेटिक्स से है तो भी भर सकते हैं, लेकिन उसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना अनिवार्य होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर किसी भी सब्जेक्ट से की है और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन से की है तो भी चलेगा, ओ लेवल में टोएक हो, ए लेवल में टोएक हो और पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से हो तो भी चलेगा। योगा टीचर के लिए जो है आपका ग्रेजुएशन जो है किसी भी सब्जेक्ट से होना चाहिए और डिग्री या डिप्लोमा योगा में होना चाहिए। स्पेशल एजुकेटर के लिए जो है इंटर होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, जो कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। सीटेट जो है आपका पास होना चाहिए फर्स्ट पेपर। गेम कोच के लिए जो है डिप्लोमा होना चाहिए स्पोर्ट्स कोचिंग में, ग्रेजुएट हो सकते हैं फिजिकल एजुकेशन में जिसको बीपीएड बीपी बीपीसी कहते हैं, 6 महीने का कोचिंग डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आप नेशनल लेवल या इंडिया लेवल पर किसी यूनिवर्सिटी में आप काम किए हो तो भी चलेगा। सेल्फ डिफेंस कोच जो है ब्लैक बेल्ट सर्टिफिकेट जूडो कराटे मार्टियल आर्ट में होना चाहिए। हम लोग जानेंगे किस तरह का जो है आवेदन आपको करना है इंटरव्यू से पहले। ये जो सामने में आप देख रहे हैं यही आपका आवेदन पत्र है जो कि जमालपुर के द्वारा रिलीज किया गया है 25-26 सेशन के लिए। नाम, अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पे भरते हैं तो आपको सेपरेटली अलग अलग फॉर्म देना हो, यहाँ पर आपको फोटो चिपकाना है। नाम, फादर हस्बैंड का नाम, कंप्लीट एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, सोशल कैटेगरी। उसके बाद जो भी आप यहाँ पर दर्शाएंगे उनका सभी का जो है अटेस्टेड फोटो कॉपी आपको लगाना है। तो सबसे पहले इंटर का हो गया, ग्रेजुएशन का हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड जेबीटी या डीएलएड जो भी है, अगर एमएड होगा मतलब जितना अधिक आपका क्वालिफिकेशन है वो आपके लिए सही है। जैसे कि 1 to 5 में आप जा रहे हैं, डीएलएड भी है बीएड भी है तो उनको दर्शाइए, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। टीचिंग एक्सपीरियंस का जो है यहाँ पर स्कूल नेम, किस पोस्ट पे थे, कहाँ से कब तक थे, कितने साल हो गया, किस सब्जेक्ट को पढ़ाए, लेकिन हाँ उसका जो है आपको सबूत होना चाहिए कि आप उस स्कूल में पढ़ाए हैं। अगर आपके पास किसी अदर अचीवमेंट का कोई सर्टिफिकेट है जो कि स्टेट लेवल नेशनल पे उसका आपको मिलेगा, कंप्यूटर का नॉलेज है तो उसका होगा। कौन कौन सा आप लैंग्वेज जानते हैं वो लिख दीजिएगा यहाँ पर कि हिंदी इंग्लिश दोनों जानते हैं, दोनों बोल सकते हैं तो वो लिखना है। उसके बाद डेट प्लेस सिग्नेचर और नेम आपको दे के जमा कर देना है इसको, उसके बाद ही आपका इंटरव्यू शुरू होता है। अब हम लोग चल लेंगे सैलरी क्या दिए जाते हैं उस पर। तो जो आप देख रहे हैं यही आपका केवीएस में सैलरी होती है कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब के लिए, और ये
कहीं भी आप ज्वाइन कीजिएगा पूरे भारत में नॉर्मल स्टेशन में, नॉर्मल कहने का मतलब जनरल जो भी स्कूल होते हैं, कुछ स्टेशन हार्ड स्टेशन कहलाते हैं तो वहाँ पर आपकी अलग सैलरी होती है, लेकिन जनरली जो है आपके लगभग सारे स्कूल जो है मैक्सिमम नॉर्मल स्टेशन ही कहलाते हैं, तो आपकी सैलरी पूरे भारत में यही रहेगी। तो बात करें पीजीटी कोई भी सब्जेक्ट के लिए आप बनिएगा तो 27,500 रुपया मिलेगा। टीजीटी किसी भी सब्जेक्ट के लिए बनिए आपको 26,250 मिलेगा। पीआरटी आप किसी पीआरटी में सॉलिड कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो 21,250। बाल वाटिका में भी 21,250, तो दोनों आपको देख रहे हैं कि सेम है। काउंसलर में जो है 26,250। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो है अगर 3 से 5 के लिए बनिएगा तो 21,250, और 6 से 8 तक के लिए बनिएगा या 6 से 10 तक के लिए बनिएगा तो 26,250। योगा कोच के लिए 21,250, स्पोर्ट्स कोच के लिए 21,250, आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोच के लिए 21,250, स्पेशल एजुकेटर के लिए 21,250 और नर्स के लिए 750 रुपया पर डे दिया जाता है। इस तरह से आपको जो भी केवीएस जमालपुर के संबंधित जानकारी थी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों में शेयर कर देंगे, ताकि अगर आप नहीं जाए तो कम से कम अगर वो जाने की इच्छा रखेंगे तो ज़रूर जाए 22 मार्च को इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस जो है अदर किसी स्कूल में अगर नेक्स्ट ईयर आप जाते हैं तो उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। उसके अलावा ये भी होता है कि अगर आप एक बार केवीएस में कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में चले गए तो आपको उसी स्कूल में दोबारा भी रख सकता है नेक्स्ट ईयर, या अगर किसी दूसरे स्कूल में जाते हैं तो आपको रखने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसलिए कम से कम एक बार जो है केवीएस का जॉब कॉन्ट्रैक्ट में करने की कोशिश कीजिए। इसमें आपको सैलरी भी अच्छी खासी दी जाती है और आपको पढ़ाने में इंजॉयमेंट भी बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। अगर हमारे चैनल पर आप अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होगा तो आपको कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।